बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन प्रपोर्शन पी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे रिलेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि पेपर में वो न्यूमेरिकल की जगह टेस्टिंग प्रोसीजर पूछ लेता है। तो इसका जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो बेटा 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं कि P जो है वो P0 के इक्वल हो सकता है, P ग्रेटर दैन इक्वल टू P0 हो सकता है, P लेस दैन इक्वल टू P0 हो सकता है। ये जो P0 है यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल पॉइंट होगा। अब ये जो नल हाइपोथेसिस है, आप बेटा नोटिस करें कि इसमें तीनों ऑप्शंस के अंदर हमें इक्वलिटी साइन नज़र आ रहा है। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है। अगर इक्वलिटी का नल हाइपोथेसिस है तो अल्टरनेटिव नॉट इक्वल का होगा। अगर नल हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर देन इक्वल का है तो इसकी अपोजिशन लेस देन की फॉर्म में हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। अगर ये नल हाइपोथेसिस हमारा लेस देन इक्वल का है तो फिर इसकी अपोजिशन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर देन के साइन में होगा। हर क्वेश्चन में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं, इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं और इसे साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर इस अल्फ़ा की बड़ी अहमियत है। उसकी वजह ये कि अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू 0 लें तो फिर आप टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्टिंग वहाँ होती है जहाँ पर कुछ डाउट मौजूद हो। यानी जो भी आप स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हैं उसके सही और गलत होने में कुछ गुंजाइश मौजूद हो, यानी डिग्री ऑफ डाउट अनसर्टेनिटी जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी तो ही हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स कि आप जिस स्टेटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं वो एज़ श्योर एज डेथ है, उसकी टेस्टिंग नहीं की जा सकती क्योंकि वो बरहक स्टेटमेंट है। जैसे आप ये कहें कि सूरज मशरिक से निकलता है और मैंने इसकी टेस्टिंग करनी है, या आप ये कहें कि जो तमाम जानदार हैं उन्होंने फौत होना है तो मैंने इसकी टेस्टिंग करनी है, तो इनकी टेस्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये एज़ श्योर एज डेथ फिनोमेनास है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू आपको नहीं दी जाती तो आप अपनी तरफ से 5% यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड नंबर है जो हम अल्फ़ा के लिए यूज़ करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है, यहाँ 3 पॉसिबल टेस्ट स्टैटिस्टिक हैं जो हमने इसमें यूज़ करने हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझना है कि इनमें से कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे किस सिचुएशन में। जो हमारा पहला फार्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए, ये इस फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये x जो है ये नंबर ऑफ सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है और ये प्रोपोर्शन है सक्सेस का इन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपने नोटिस करना है कि अगर आपका ये जो P0 है अगर इसकी वैल्यू 5% से ज़्यादा है, यानी 10% है, 20, 25, 30, 35, 40, तो इस सिचुएशन के अंदर आप इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये जो P0 है इसका आंसर 5% से कम होगा तो फिर हमने कंटिन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला यूज़ करना है, और ये हमारे पास 2 फार्मूला हैं जो कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए हम बना सकते हैं। अब इनमें से कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे और
ये जो प्लस माइनस है इसमें से प्लस कब लगाएंगे माइनस कब लगाएंगे ये आपने समझना है। ये हमारे पास x है। अगर इस x का आंसर जो कि नंबर ऑफ सक्सेस है ये ग्रेटर देन हो n इंटू पी नॉट से, पी नॉट हमारे पास है जो नल हाइपोथेसिस है उसमें दिया हुआ प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल आंसर है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपने नोट करना है कि अगर x इससे बड़ा हुआ तो हम x में से 1/2 माइनस करेंगे, और अगर x की वैल्यू इससे छोटी होती है तो फिर हम x में प्लस करेंगे 1/2। अब ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है इसके हवाले से, इस टेस्ट स्टैटिस्टिक के हवाले से। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है इसमें हमने 1/2n प्लस या माइनस करना है। ये इसी में से ही बना है। आप इसमें से n कॉमन ले लें। जब आप इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये n इसके नीचे आएगा, ये बनेगा x/n, तो ये p कैप बन जाएगा। ये n जब इसके नीचे आएगा तो ये 1/2n की फॉर्म में लिखा जाएगा। इधर से n ख़त्म होगा। अब ये जो n आपने कॉमन निकाला है तो इसी तरह जो ये वाली टर्म है इसको भी आप सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप जो है ना n की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। आप ये कह लें कि मैंने ऊपर भी पूरी इक्वेशन को n पे डिवाइड किया और नीचे भी पूरी इक्वेशन को n पे डिवाइड किया, तो ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब चौथा स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। अब ये जो क्रिटिकल रीजन है इसमें हमने देखना है कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल का है तो फिर इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा वो दोनों साइड पर आएगा, मतलब कि ये फिर टू टेल टेस्ट है। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर देन या लेस देन की फॉर्म में है तो इन दोनों सूरतों में क्रिटिकल रीजन एक साइड पर आएगा। ये वन टेल टेस्ट कहलाता है। अगर ये ग्रेटर का सिंबल आ रहा है तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा राइट साइड पर आ रहा है। अगर ये लेस का सिंबल है तो क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ्ट साइड पर आएगा। नेक्स्ट हमने लिखना है रिजल्ट। अब हम नोटिस करेंगे कि ये जो फार्मूला हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज़ किया है, इन फार्मूलाई के आंसर जो हैं वो शेड एरिया में गिरते हैं या AR वाइट पोर्शन में गिरता है। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो Z की है अगर ये क्रिटिकल एरिया में गिरेगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर ये वाइट पोर्शन में गिरेगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इन ए पोल ऑफ 1000 वोटर, 1000 वोटर्स हैं जिनका हमने सर्वे किया और इनमें से 5180 वोटर जो है ना वो किसी ख़ास कैंडिडेट को पसंद करते हैं, एक्स कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं। टेस्ट द प्रोपोर्शन ऑफ वोटर फेवरिंग एक्स इज़ एट मोस्ट 50%। कहते हैं कि जो इस सैम्पल के रिज़ल्ट्स हैं क्या वो उस इलाके के टोटल वोटर्स का जो फेवरिंग एटीट्यूड है जो कि एट मोस्ट 50% है उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अब यहाँ पर हम हाइपोथेसिस जो बिल्डअप करेंगे वो इस एट मोस्ट के कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख के करेंगे। एट मोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो प्रपोर्शन है मिस्टर एक्स को पसंद करने का वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% है, मतलब 50% है या 50 से कम है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लिखेंगे कि नहीं 50 से ज़्यादा लोग हैं जो मिस्टर एक्स को पसंद करते हैं, यानी 50% से ज़्यादा। अब ये जो दो हाइपोथेसिस हैं ये मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं ताकि टॉपिक जो है टेस्टिंग ऑफ प्रपोर्शन का पूरा हो जाए, यानी तीनों पॉसिबिलिटीज़ को मैंने यहाँ पर स्टडी किया है। जो इस क्वेश्चन के अंदर है वो ये वाला है, ये दो हमने खुद से बनाए। ये एटलीस्ट के कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करता है कि एटलीस्ट 50% वोटर्स जो हैं वो मिस्टर एक्स को पसंद करते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि
एग्जैक्टली 50% वोटर्स जो हैं वो मिस्टर एक्स को पसंद करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी है 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये फार्मूला यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये है कि आपका जो ये P है ये 5% से छोटा नहीं है, यानी ये आंसर जो है ये 0.05 से छोटा नहीं है, ये बड़ा है। इस वजह से हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ये कीमतें रखनी है, तो ये जो P कैप का आंसर है ये हमने इस X को इस 1000 पे तकसीम करके निकाला है, यानी ये फेवरेबल केसेस है और ये टोटल केसेस है। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास P कैप आ जाएगा। P की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, ये आंसर जो है ये P का आ गया, PQ/N। तो P और Q, P आपके पास ये है तो 1 में से P निकालेंगे तो Q भी यही होगा, डिवाइड बाई 1000। इस सारे को आपने सॉल्व किया तो आंसर हमारा ये आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर के सिंबल का है। इट मीन्स कि वन टिल टेस्ट है तो हमारा जो क्रिटिकल एरिया है वो राइट साइड के ऊपर फॉल कर रहा है, तो ये आ जाएगा ZC ग्रेटर देन इक्वल टू Z अल्फ़ा। अब ये वाले दो क्रिटिकल रीजन जो है ये इनकी बेस पर बने हैं, इसकी बेस पर ये क्रिटिकल रीजन बना, इसकी बेस पर ये क्रिटिकल रीजन बना। अब हमने Z के टेबल से ये वैल्यू जो है ना ये लेनी है। डॉक्टर अफजाल बेग साहब का ये टेबल है, इसमें से मैंने ये वैल्यू जो है ये देखिए 0.05 को मैंने देखना है, तो ये मेरे पास 0.05 है, इसको 0 पे चेक करें तो ये आंसर आ रहा है 1.6449। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.645 होगा। 0.025 का आंसर 2 टेल टेस्ट के लिए, जिसमें क्रिटिकल रीजन हमारा दोनों टेल पर आ रहा है, उसमें हमने जो अल्फ़ा की वैल्यू से 2 पे तकसीम करके देखना है, यानी 0.05 को 2 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.025। अब यहाँ से 0.02 लेना है और इस तरफ से 5 लेना है, तो ये 0.02 और इधर से 0.005, तो ये आंसर आ रहा है 1.96। अब ये हमारे पास आंसर्स आ गए। एक ही आंसर मैंने देखा है, अभी एक ही आंसर देखा है। अब हम रिज़ल्ट लिखना चाहते हैं, तो ये जो हमारा कैलकुलेटेड आंसर आया Z का, आप इसको यहाँ पर रख के देखें क्या ये कंडीशन पूरी होती है। तो ये वाली वैल्यू जब यहाँ पर रखते हैं तो इसका इससे कंपैरिजन करें तो आपका ये वाला आंसर इससे बड़ा है। तो हमारा ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है ये फिर क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया। क्रिटिकल रीजन में फॉल करने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अगर ये कंडीशन पूरी ना होती तो फिर ये AR में फॉल करना था आंसर, तो AR में आने की वजह से फिर हमने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना था। अभी इन दोनों का रिजल्ट भी इसी तरह आप खुद से लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया गया है हाइपोथेसिस उससे रिलेटेड ये रिज़ल्ट लिखा है, ये रिज़ल्ट इनसे रिलेटेड नहीं है। ये कंडीशन आप खुद ऑब्ज़र्व करें और अगर पूरी होती है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अगर पूरी नहीं होती तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। एक और क्वेश्चन अब हम देखते हैं जी, प्रोपोर्शन की टेस्टिंग से रिलेटेड। ओनर क्लेम्स नो मोर देन 5% ऑफ हिज आउटपुट इज रिटर्न्ड। जो ओनर है किसी भी आइटम का बनाने वाला, वो ये क्लेम कर रहा है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो नो मोर देन 5% से ज़्यादा नहीं है कि जो वापस आती है, यानी जो उसने गारंटी दी है उस गारंटी को मीट नहीं कर रही, तो वो लोग वापस आ जाते हैं कि ये आपकी दी हुई गारंटी को मीट नहीं की आइटम, तो ये वापस कर लें। वो कहते हैं कि जो वापस आने वाले क्लेम्स हैं वो नो मोर देन 5% है। 400 टायर्स जो है ना उसने स्टडी किए और 400 टायरों के सैंपल के अंदर जो है 31 आइटम जो है ना वो डिफेक्टिव निकले। अब 31 जो डिफेक्टिव निकले हैं तो कहते हैं टेस्ट द रिटेलर क्लेम, जो उस बंदे का क्लेम है उसको आप टेस्ट करें। अब क्लेम ये है कि नो मोर देन 5% आउटपुट रिटर्न्ड, यानी 5% या 5 से कम है जो वापस आते हैं। अब हमारे पास P बनेगा लेस देन इक्वल टू 0.05।
तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लिखेंगे कि नहीं 5% से ज़्यादा आइटम आपके वापस आ रहे हैं, तो ये अल्टरनेटिव हो गया। ये वाले दो मैंने खुद बनाए, ये एटलीस्ट के लिए आ गया, ये एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आ गया, इक्वालिटी के लिए। अल्फ़ा की वैल्यू 5% है, टेस्ट स्टेटिस्टिक हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें कि जो पी कैप है ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करके हमने ये पी कैप बनाया, यानी 31/400 किया, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, इसको पुटअप करें और पी क्यू की वैल्यू, पी हमारा 0.05 है तो क्यू बनेगा 0.95। तो ये कीमतें रखने से हमारे पास ये टेस्ट स्टेटिस्टिक का आंसर आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। क्रिटिकल रीजन चूँकि हमारा राइट टेल है, हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर के सिंबल में है, तो इस वजह से ये हमारा क्रिटिकल रीजन वन टेल बनेगा राइट साइड के ऊपर। ये मैंने दो अपनी तरफ से इन हाइपोथेसिस के पेश नज़र बनाए हैं। यहाँ ये राइट टेल की वजह से, ग्रेटर के सिंबल की वजह से ये वाला बनाया। अब ये वैल्यू हमने फिर टेबल में से ही देखनी है, तो ये आ रहा है 1.645। इसको अब हमने इससे कंपेयर करना है, तो आप नोटिस करें कि ये आंसर आया 2.545। ये वाला आंसर इससे बड़ा है। जब ये आंसर इससे बड़ा है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेटेड आंसर है वो CR में फॉल कर गया। तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट अल्फा 5%। अब आप नोट करें कि जब आपने इसे रिजेक्ट किया है तो ये था रिटेलर का क्लेम, उस ओनर का जो वो टायर सप्लाई कर रहा है। तो ये हमने रिजेक्ट किया, तो हमने फिर इसके पैरेलल माना क्या है, ये वाला माना है। इसका मतलब कि उसने जो क्लेम किया है वो झूठ बोल रहा है, उसके टायर्स जो हैं वो 5% से ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं और वो लोग वापस करने के लिए आ रहे हैं, यानी रिटर्न आ रही है उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट गारंटी पूरी ना होने की वजह से। नेक्स्ट है जी, एन इलेक्ट्रिकल कंपनी क्लेम्ड एटलीस्ट 95% पार्ट्स अप टू द मार्क। अब जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो कोई बल्ब, एनर्जी सेवर, ट्यूब वगैरह बना रही है, तो उनका ये क्लेम है कि कम से कम 95% जो आइटम्स हैं उनके वो अप टू दी मार्क हैं, यानी बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल लिया है 400 पार्ट्स का और उनमें से 355 जो हैं वो अप टू दी मार्क थे। तो कहते हैं कि कैन वी एक्सेप्ट द कंपनी क्लेम एट अल्फा 5%। अब कंपनी का क्लेम हमने टेस्ट करना है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे। अब कंपनी क्लेम क्या कह रही है, कंपनी क्लेम करती है कि उनकी बनाई हुई आइटम्स कम से कम 95% जो है वो अप टू दी मार्क हैं। एटलीस्ट की वजह से ये साइन हमारे पास आएगा ग्रेटर देन इक्वल का। तो अल्टरनेटिव हम कहते हैं कि नहीं, 95 से कम है जो अप टू दी मार्क हैं। ये वाले दो हाइपोथेसिस मैंने खुद बनाया टॉपिक को कवर करने के लिए। ये एट मोस्ट के लिए आ गया और ये एग्जैक्ट पॉइंट के लिए आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू हम 5% यूज़ करेंगे, टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारा ये यूज़ हो रहा है। पी कैप की वैल्यू ये x है 355 और ये n है 400। फेवरेबल ओवर टोटल केसेस को डिवाइड करने से ये हमारा आंसर बनेगा। यानी ये जो 0.888 है, ये 355 को हमने डिवाइड किया 400 पे, तो ये आंसर आ गया। अब p की वैल्यू है 0.95, तो q होगा 1 माइनस p 0.05। अब ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये हमारा आंसर बना। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन हमारा वन टेल है, क्योंकि ये लेफ्ट के सिंबल में आया हुआ है। ये भी वन टेल है, ये भी वन टेल है, ये टू टेल है। तो वन टेल में हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो एक साइड पर है और वो साइड हमारी लेफ्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है। ये वैल्यू हमने फिर टेबल में से देखी है। ये माइनस का सिंबल लेफ्ट टेल की वजह से लगा है। माइनस आना लेफ्ट साइड पर शेडेड एरिया बनने की वजह से है। अब इसको हमने इससे कंपेयर करना है, तो आप नोटिस करें कि ये वाला आंसर जो है ये इससे छोटा है। मतलब ये आंसर यहाँ पर आके कंपैरिजन में आए तो ये बड़ा बनता है। तो ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। हम अपने
हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो आंसर है वो CR में गिरा है। एक और क्वेश्चन अब देखें जी। एन इलेक्ट्रिकल कंपनी क्लेम्ड एटलीस्ट 85% पार्ट्स जो हैं वो अप टू दी मार्क हैं। क्लेम उनका ये कि कम से कम 85% आइटम जो हैं वो अप टू दी मार्क हैं। एग्जाम्पल लिया 400 का और उनमें से जो डिफेक्टिव आइटम्स हमारे पास निकले हैं वो निकले हैं 75। अब 75 डिफेक्टिव हैं। अब आप नोटिस करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो क्लेम कंपनी कह रही है वो उनके बारे में कह रही है जो मार्क्स अप टू दी मार्क हैं आइटम, और जो डाटा दिया हुआ है वो उनका दिया हुआ है जो डिफेक्टिव है। तो हमने इस डाटे को क्लेम के मुताबिक पहले शिफ्ट करना है। क्लेम ये है कि कम से कम 85% आइटम जो हैं वो अप टू दी मार्क हैं। तो एटलीस्ट की वजह से ये ग्रेटर देन इक्वल, इसकी अपोजिशन नॉट इक्वल, लेस देन, और ये मैंने एटमोस्ट के लिए और ये एग्जैक्ट पॉइंट के लिए दो खुद से बनाए। अब यहाँ पर जो डिफेक्टिव आइटम है वो 75 हैं, तो फिर गुड कितने होंगे? 400 में से 75 आप निकाल दें तो फिर गुड आपके पास है 325। अब जो पी कैप हम यूज़ करेंगे तो वो हमने यूज़ करना है गुड का, डिफेक्टिव का यूज़ नहीं करना क्योंकि हाइपोथेसिस हमारा गुड का है। तो पी कैप हमारे पास आएगा x/n, ये आंसर आ गया पी कैप का। टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर आप ये कीमतें रखें, ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है। पी कैप की जगह पर ये वाली वैल्यू, पी की जगह पर ये आंसर और क्यू की जगह पर 1 में से इसे निकाल लें तो ये 0.15 होगा। एन आपके पास है 400। इसको सॉल्व करने से ये आंसर बना। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन फिर हमारा वन टेल है और लेफ़्ट साइड का है, लेफ़्ट टेल, क्योंकि शेडिड एरिया हमारा लेफ़्ट साइड पर बन रहा है। अगर इसको देखेंगे तो ये राइट टेल होगा, शेडिड एरिया राइट साइड पे बनेगा। अगर इसको देखेंगे तो शेडिड एरिया आपका लेफ़्ट और राइट दोनों पे आ रहा है। जो क्वेश्चन है वो चूँकि हमारा लेफ़्ट टेल वाला है तो ये वैल्यू मैंने टेबल से देखी है 1.645। तो इस आंसर को आपने यहाँ पर रख के अब देखना है। जब इसको हम यहाँ रख के देखते हैं तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, इट मीन्स ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। तो ZC जो है ये हमारा फॉल कर गया क्रिटिकल रीजन में, तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे एट अल्फा 5%। नेक्स्ट है, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूटी करेक्शन के साथ है। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि कहाँ पर हम कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ करते हैं। ए मैन्युफैक्चरर कंट्रोल हिज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सो दैट proportion of faulty products is supposed to be only 4%। जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो उस सूरत में कंट्रोल्ड है अगर वो सिर्फ 4% जो है वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, और 4% या 4 से कम। ओनली का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो डिफेक्टिव आइटम की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4% है। इट मीन्स कि अगर वो 100 में से 4 आइटम ख़राब बनाता है, 3 ख़राब बनाता है, 2 ख़राब बनाता है या 1 ख़राब बनाता है या कोई भी ख़राब नहीं बनाता, तो प्रोसेस है उसका इन कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल कब होगा? जब वो 4 से ज़्यादा, यानी 100 में से 4 से ज़्यादा या 4% से ज़्यादा आइटम जो है वो ख़राब बनाएगा, तब आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अब ये उसने क्वेश्चन में क्लेम किया हुआ है। ये मैंने अपनी तरफ से 2 टॉपिक को कवर करने के लिए हाइपोथेसिस बना लिए हैं। अब नोट करें कि यहाँ पर जो हमारा x है वो है 28 और n की वैल्यू है 500। यहाँ पर जो हमारा पी कैप है x/n से, यानी फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस से ये आंसर आ गया। अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है कि कंटिन्यूटी करेक्शन हम कब यूज़ करते हैं। एक तो आप नोट करें कि इससे पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो 5% या 5% से ज़्यादा थी।
अब ये आंसर जो है ये 0.04 है, तो ये 5% से कम है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ करेंगे, और कंटिन्यूटी करेक्शन हमारे पास है दो तरह की, एक ये माइनस के साथ है, एक ये प्लस के साथ। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने माइनस वाली लगानी है या प्लस वाली लगानी है। तो इसका ताल्लुक जो है इस प्रोसेस के साथ है। अगर हमारा x जो है वो NP को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर ये x इससे बड़ा हुआ तो हम माइनस वाली यूज़ करेंगे और अगर ये x जो है ये इससे छोटा हुआ तो फिर हम प्लस वाली यूज़ करेंगे। अब आप नोट करें कि x की वैल्यू है 28, n हमारा 500 है और p0 की वैल्यू है 0.04। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आंसर बनता है 20। तो x हमारा 20 से बड़ा हो गया। अब ये बड़ा होने की वजह से हम इस कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने ये माइनस वाली कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ करनी है। अगर ये x जो है इससे छोटा होता तो फिर मैंने ये प्लस वाली यूज़ करनी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ज़हन में रखिएगा कि कंटिन्यूटी करेक्शन लगना कब है। लगना तब है जब आपका p जो है वो 5% से छोटा होगा। अब हमने ये 1/2 माइनस वाला यूज़ करके ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर निकाल लिया। अब इसका हमने बनाना है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास चूँकि ये राइट टेल है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो राइट टेल 1 टेल टेस्ट का है, तो ये हमारे पास इसका क्रिटिकल रीजन बनेगा। ये दो मैंने अपनी तरफ से जो ये वाले हाइपोथेसिस बनाए थे उनके लिए, इसके लिए और इसके लिए, ये दोनों यहाँ पर मैंने साथ में मेंशन किए हुए हैं। अब जो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर आया, ये वाला आंसर इससे मैं कंपेयर करता हूँ तो ये वाला आंसर इससे बड़ा है। इससे बड़ा होने की वजह से हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू CR में गिरी। CR में गिरने से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं एट अल्फा 5%। CR को रिजेक्ट करने का मतलब ये कि जो हमारा प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब ये रिजेक्ट हो गया तो फिर ये वाला एक्सेप्ट हुआ। ये एक्सेप्ट होने का मतलब ये कि 4% से ज़्यादा आइटम जो हैं वो डिफेक्टिव जनरेट हो रहे हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। आप इनमें से कुछ को आप सॉल्व कर लें प्रैक्टिस के लिए, और अगर आपने सॉल्व नहीं करने तो इन सारों को ज़रूर पढ़ें और अपने माइंड के अंदर जो है इनके हाइपोथेसिस बना के देखें कि क्या आप इनका हाइपोथेसिस बना पाते हैं या नहीं बना पाते। क्योंकि जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है इसके अंदर सबसे बुनियादी जो काम होता है वो हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का है। अगर आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो फिर आपका ये क्वेश्चन जो है ना ये ठीक होता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक नहीं बनता, तो फिर उसकी वजह से हमारा क्रिटिकल रीजन ठीक नहीं बनता और उसकी वजह से हमारी जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है रिज़ल्ट वो ठीक नहीं होता, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ये तो बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।